Good morning, student. Today I am teaching you the first lesson of science, crop production and management. First of all, you know what is crop? What is crop? What is crop? Plants of same kind that are grown and cultivated as a source of food in a large cultivated land is called a crop. जब किसी प्लांट को लार्ज स्केल पर उगाते हैं एक ही लैंड पर, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप, उसी को हम फसल क्रॉप कहते हैं। तो व्हाट इज़ क्रॉप? प्लांट्स ऑफ सेम काइंड दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एज ए सोर्स ऑफ फूड इन ए लार्ज कल्टिवेबल लैंड इज कॉल्ड ए क्रॉप, उसी को हम क्रॉप कहते हैं। आगे आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स कितने तरीके की होती हैं, ठीक है। क्रॉप्स आर मेनली टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। दे आर जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो जून से सितंबर तक होता है। इसके एग्जांपल कौन से हैं? फॉर एग्जांपल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड काटन, ठीक है। ये सब खरीफ से क्रॉप है। पैडी में धान, मेज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली, ये सभी जो हैं आपके खरीफ क्रॉप्स हैं, जिनका टाइम पीरियड जून से सितंबर, यानी जून से में बोते हैं और सितंबर में काटा जाता है इसको। सेकंड है रबी क्रॉप्स। व्हाट डू मीन बाय रबी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स जो होती है दैट इज ग्रोन, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अक्टूबर नवंबर में बोलते हैं और मार्च अप्रैल में कट जाती है। और एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ईटीसी। ये सब जो हैं रबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं। तो ये क्रॉप आपने पढ़ा। और टाइप्स ऑफ क्रॉप, तो क्रॉप्स दो तरीके की होती हैं। खरीफ क्रॉप्स जो जून से सितंबर तक, जिसमें पैडी, मेज, सोयाबीन आते हैं। दूसरा है रबी क्रॉप्स जिनका टाइम पीरियड अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर में बोते हैं और मार्च में काटते हैं। और इसके एग्जांपल रबी क्रॉप्स के कौन है? व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। व्हीट गेहूँ, ग्राम ग्राम, पी, मस्टर्ड यानी सरसों।
नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कृषि के लिए क्या क्या हम कार्य करते हैं, जो क्रॉप उगाते हैं उसके लिए हम पहले क्या क्या करते हैं। तो पहला पॉइंट होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, उसमें 7 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, यानी सॉयल मिट्टी की तैयारी करते हैं, मिट्टी की जुताई करते हैं, बनाते हैं। दूसरा सोइंग, सोइंग माने सीड को बोना। थर्ड पॉइंट आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। चौथा है इरिगेशन, सिंचाई करना। पाँचवा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स यानी खरपतवार नाशक, इनसे हम फसल की सुरक्षा करते हैं। हार्वेस्टिंग, कटाई, स्टोरेज, उसके बाद भंडारण करते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, कैसे हम सॉयल की तैयारी करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, फर्स्ट स्टेप टू ग्रोइंग क्रॉप, पहला फसल होता है ग्रोइंग क्रॉप, फसल को उगाना। इसके लिए सॉयल के प्रिपरेशन के दी लूजेंड दी सॉयल, सॉयल को हम ढीला करते हैं। उसके लिए भी प्लाउइंग, टिलिंग करते हैं, प्लाविंग करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, ठीक है, जो प्लाऊ से करते हैं। प्लाउ मीन हल, जो हमारा मेड ऑफ वुड या आयरन का बना होता है। नाउ डेज भी यूज़ द ट्रैक्टर्स, इसके लिए हम ट्रैक्टर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इस ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। ट्रैक्टर से क्या करते हैं, लूजन द सॉयल, सॉयल को हम लूज करते हैं, ठीक है, ढीला करते हैं, एरी बना देते हैं, हवादार हमारी सॉयल हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद सोइंग, सोइंग, सोइंग माने बोना, बोना। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर यूज्ड। हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो बीज हम सोइंग करने जा रहे हैं, बोने जा रहे हैं, वो हमारा गुड क्वालिटी का होना चाहिए। और इसको हम ट्रेडिशनल टूल से भी बोते हैं, प्लाव के द्वारा। सीड ड्रिल आती है, सीड ड्रिल मशीन नाउ डेज भी यूज़, सीड ड्रिल, उसके द्वारा हम बोते हैं। तो सीड को बोने का ये तरीका है कि हम सीड ड्रिल या ट्रेडिशनल टूल प्लाव के द्वारा भी बोया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसमें हम क्या करते हैं, मैन्योर, खाद या केमिकल फर्टिलाइज़र जो हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं। मैन्योर जो होते हैं एनिमल और प्लांट वेस्ट से बनाया जाता है, ऑर्गेनिक होते हैं। फर्टिलाइज़र जो होते हैं फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों का डिफरेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर? फर्टिलाइज़र इज मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट, फर्टिलाइज़र जो होते हैं इनऑर्गेनिक और मैन मेड साल्ट होते हैं, ठीक है। और मैन्योर क्या होते हैं, खाद, ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। जो गोबर होता है उससे या पौधों की रेजिड्यू, उनके सड़े गले पत्तियों से बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइज़र को फैक्ट्री में बनाया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, इसे खेतों में बनाते हैं। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, फर्टिलाइज़र कोई ह्यूमस नहीं देते। ह्यूमस क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट बॉडी इज कॉल्ड ह्यूमस। जो एनिमल और प्लांट की बॉडी जो सड़ जाते हैं और उसमें जो मटेरियल हमारे सॉइल में मिलते हैं उसी पार्ट को हम ह्यूमस कहते हैं। और मैन्योर जो होते हैं प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल में ये डीके सड़ करके बहुत ही अच्छा जो है हमको ह्यूमस देते हैं। ये डिफरेंस रहा है। तो मैन्योर के हमारे एडवांटेज हैं, ये ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं और ये हमारे इन्हेंसेस वाटर कैपेसिटी, समझे। आगे आता है इरिगेशन, इरिगेशन माने सिंचाई करना, ठीक है। इरिगेशन सिंचाई करना। व्हाट इज इरिगेशन?
द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। समय समय पर, निश्चित समय पर हम खेतों में क्रॉप को पानी देते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। तो व्हाट डू मीन इरिगेशन? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन है, कहाँ से हम पानी पाते हैं? तो सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, कुएँ से, ट्यूबवेल से, पांड से, लेक से, रिवर से, डैम्स एंड कैनाल से। ठीक है, इस तरह से हम इरिगेशन करते हैं। और फिर इरिगेशन के सिस्टम भी हैं, ये दो तरीके से करते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर माने छिड़कना। तो ऐसा ऑपरेटर्स रखते हैं जो घूमता रहता है और पानी जो है छिड़कता है, इससे पानी कम लगता है। और दूसरा डिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट के पास जो है। ड्यू टू द डिप सिस्टम हम एक नली ट्यूब का बना देते हैं और ट्यूब को फैला करके उनके रूट्स तक पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं। ठीक है, ये ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम, दो सिस्टम से हम पानी जो है देते हैं, इसी को इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन के टू टाइप्स, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। यस, थैंक यू। नेक्स्ट डे आई विल टीच यू अगेन। कहाँ गया? तो हुआ ही नहीं।